ओके, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, राइट। दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे ना। यस। आज इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पेज नंबर 22 और 23 पे ये दोनों ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आपके पास बुक है ना, जरा पेज नंबर 22 और 23 निकालो। निकाल लिया, ओके। अब जरा यहाँ पे नीचे देखो, अगर मैं C के मल्टीपल्स लिखूं, सही है। यस। अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखूं तो कितने आएंगे? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने होंगे? कौन कौन से होंगे? 3 और 6 और 9 और 12 12 15 कितने होंगे मल्टीपल्स? 18। एक मिनट, कितने मल्टीपल्स होंगे इसके? 5। इसके बहुत होंगे, 30 तक होंगे। चलते जाएंगे ना, जरूरी नहीं 30 तक हो। यस। 3 11 30 से ज्यादा भी जाएंगे, मतलब चलते 30 जाएंगे। से आगे भी जाएंगे। हाँ जी, यस। मतलब इसके मल्टीपल्स अनलिमिटेड। इनलिमिटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है एंड का हमें पता नहीं है कि कौन से मल्टीपल है। इनफाइनाइट चलते जाएंगे, जैसे इनफाइनाइट सेट होता है, चलता जाता है ना, ऐसे ही इसके मल्टीपल्स चलते जाएंगे। ओके, अगर 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 मैं आपको बोलूं आप 3 के फैक्टर लिखो, फैक्टर्स ऑफ 3 लिखो। फैक्टर्स ऑफ 3। फैक्टर ऑफ 3 क्या क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 3 आएगा और फैक्टर ऑफ 3 क्या क्या होंगे? 3 नहीं आता है। 1 के टेबल में आता है 3। यस। और 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब इसके फैक्टर जो होंगे, ये देखें, वो सिर्फ 2 ही है ना। यस। इसके फैक्टर 2 हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ नंबर्स है वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब हमें पता है, काउंट कर सकते हैं उसको, है ना। और मल्टीपल, अगर मल्टीपल की बात करें तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, चलते जा रहेंगे, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है दोनों को? यस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें जरा। जी, कोई बताएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड मल्टीपल की क्या लिखी है? Every number is a multiple. जी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ये लिखा हुआ है। यस। ओके, और फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या लिखी है? Every number is a factor of फैक्टर ऑफ 1। 1. सही है, यस। ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। इसका मतलब क्या है कि 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, सुनिए जरा, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। यस। सही है। और अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। देखें, हर नंबर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हर नंबर। तो यहाँ पे ये लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। सही है, हर नंबर मल्टीपल ऑफ 1 हो सकता है। सही है, ऐसे ही है। यस। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1. हाँ, मतलब अगर आप फैक्टर 3 के फैक्टर निकालें तो 1 उसका फैक्टर है ना। ऐसे ही है। यस। अगर आप 3 के फैक्टर निकालें तो उसका फैक्टर 1 भी है। अगर आप 5 के फैक्टर निकालेंगे, अगर आप 5 के फैक्टर निकालें तो, अगर 3 की जगह अगर मैं फैक्टर ऑफ 5 निकालूं तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 1 5 भी होगा और 1 भी होगा।
है ना? यस 1 और दोनों होंगे। ठीक है, समझ आ रही है ये वाली बात? यस ओके, मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, पहली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। समझा? यस ओके, अब थर्ड देखें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? जी, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट ऑफ एवरी मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट ऑफ मल्टीपल एवरी everyone every first multiple of every number ओके, यहाँ कह रहा है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। number itself जरा देखें, अगर मैं 5 का मल्टीपल लिखता हूँ तो 5 का पहला मल्टीपल खुद 5 होगा, है ना? yes मल्टीपल ऑफ 3 लिख रहा था तो पहला मल्टीपल 3 था। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिख रहा था तो पहला जो उसका मल्टीपल था वो क्या था? 3 खुद, है ना? 3 खुद था ना? और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 लिखूं, मल्टीपल ऑफ 5 लिखूं, पहला मल्टीपल इसका 5 होगा पहला मल्टीपल उसका 5 होगा। यस और अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 लिखूं, इसका पहला मल्टीपल 6 होगा 10 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मल्टीपल ऑफ 6 लिखूं, 6 पहला नंबर 6 होगा पहला नंबर 6 होगा। दूसरा क्या होगा? 12 इसी तरह से चलते जाएंगे। सही है, देखिए रूल यही कह रहा है कि अगर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, अगर 3 का मल्टीपल लिखूंगा तो पहला 3 होगा, अगर 5 का लिखूंगा तो पहला 5 होगा, 5 होगा अगर 6 का लिखूंगा तो पहला 6 होगा। सही है, ओके। अगर यही चीज इसमें हो तो क्या होगा? देखिए जरा इसमें रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट मल्टीपल देखिए जरा, कह रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर होगा वो क्या होगा? 1। फर्स्ट फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टर क्या बन रहा है? 3 का फैक्टर क्या बन रहा है? 1 भी बन रहा है 1 बन रहा है। अगर थ्री का फैक्टर 1 बन रहा है, अगर मैं 6 का फैक्टर निकालूं तो उसका 1 बनेगा, उसका भी 1 बनेगा ना, पहला फैक्टर। यस सबसा 1 पहला। अगर मैं 6 का निकालूं तो 1 इसका होगा, भी पहला फैक्टर 1 बनेगा, दूसरा 3 बनेगा, दूसरा 2 बनेगा, है ना? यस दूसरा 3 बनेगा। 3 ठीक है, 6 हाँ यहाँ कह रहा है फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। तो हर किसी का 3 का निकालूं, 6 का निकालूं, 5 का निकालूं, पहला नंबर क्या बनेगा? 1। यहाँ पे
फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इटसेल्फ। जो मल्टीपल बनेगा वो नंबर खुद बनेगा। जैसे 5 का मल्टीपल निकालूंगा तो 5 बनेगा, 6 का मल्टीपल Yes. निकालूंगा तो 6 बनेगा, 3 का मल्टीपल निकालूंगा तो 3 बनेगा। यहाँ पे फैक्टर निकालूंगा तो फिर उसका आगे पहला चलेंगे। पहला फैक्टर क्या बनेगा? पहला किसका? फैक्टर 1 1 1। ठीक है, किसी भी नंबर का 1 पहला फैक्टर 1 बनेगा। ठीक है, ओके। फोर्थ रूल, कितने रूल हो गए? 3 हो गए ना। Yes. फोर्थ रूल क्या कहते हैं जी? पढ़ के बताएं जरा मुझे। बुक है ना आपके पास? Oh, 22 पेज पे देखें क्या लिखा हुआ है। 22. फोर्थ फैक्टर, फोर्थ यहाँ पर तो है ही नहीं। There is no greatest multiple of any number. नंबर, इसका क्या मतलब है? Mm, देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट। देयर इज नो पता नहीं। ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हो और उससे कोई ग्रेटर नंबर ना हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर Yes. मैं 2 का मल्टीपल निकालता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा? 2 Multiple of 2. 2, और 4 और 4, 6 6, और 8, 8 और 12, 10 12, और 10, 12, है ना। अब ये 18, बढ़ 20, हाँ, ये 22, बढ़ते जाएंगे। अब आप बताएं Yes. इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? Greatest. जी, सबसे बड़ा। जी, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? अगर मैं कोई भी नहीं होगा। कोई भी 12. नहीं होगा। नहीं, ये चलता जा रहा है। इधर देखें, डॉट डॉट शो कर रहा है कि ये चलता जा रहा है, इसका मतलब है कोई भी नहीं होगा। समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नंबर और बड़ा 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 आता जाएगा। सही है, Yes. ओके। फैक्टर्स में क्या कह रहे हैं? Vectors में there the greatest factor of a number is the number itself. द ग्रेटेस्ट फैक्टर Factor of a number is the number itself. Is the number itself. देखिए जरा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? Yes. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 का फैक्टर निकाल रहा था तो 6 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 1 2 3 और क्या बनेगा? 6. 6। अब इस फैक्टर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 6 का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 6 का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 6 खुद है ना। 6 है. 6. 6 का ग्रेटेस्ट नंबर 6 खुद है। Yes. अच्छा, 3 का ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर कौन सा है? 3 का, हेलो, 3 का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 3 है. 3 खुद है। अब जरा 5 का ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है? 5 खुद है। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से। वो कह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा। अगर 3 का कर रहे हैं तो उसका 3 होगा, अगर 5 का कर रहे हैं तो 5 खुद होगा, अगर 6 का कर रहे हैं तो 6 खुद होगा, अगर 9 का करेंगे तो 9 खुद होगा, है ना। 9 खुद होगा। Yes. Yes. देखिए, अगर 9 का कर रहे हैं हम तो 3 और 9 होगा ना, Yes. तो 9 खुद होगा। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? Number 5. नंबर 5, Every number is a multiple of itself. एवरी
ये कौन लाइंस लगा रहा है? एवरी नंबर is the multiple of मल्टीपल itself. ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? ऑफ इसका क्या मतलब है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है ना अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Yes. देखें, अगर मैं मल्टीपल निकालूं, मल्टीपल ऑफ 7 निकालूं, मल्टीपल ऑफ 7 निकालूं, यस, तो फिर वो 7 से ही होगा। तो वो 7 से ही होगा। पहला 7 होगा, दूसरा क्या होगा? 14, तीसरा 21 और इस इस तरह चलते रहेंगे। मतलब ये सारे 7 के ही मल्टीपल निकलेंगे, सही है। वो कह रहा है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये देखें 14 जो है, 21 जो है, अगर मैं 49 कर दूं, 56 कर दूं, ये देखें ये सारे के सारे किसके मल्टीपल है? किसके मल्टीपल है ये सारे के सारे? 7 के। अब देखिए ये सब के सब 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये कह रहा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब 7 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये इन सब का मल्टीपल है 7, सही है। अब इसका रूल देखते हैं। यस, जी, इसका रूल क्या कह रहा है? का rule. Every number is a factor of itself. Every number is फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, राइट। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, 9 के टेबल में 9 फैक्टर है ना उसका। yes. 6 के फैक्टर में 6 फैक्टर है उसका। 3 के फैक्टर्स में 3 फैक्टर है उसका। 5 के फैक्टर्स में 5 फैक्टर उसका। इसका मतलब है हर जो जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर भी उसका फैक्टर होगा, है ना। 3 में 3 फैक्टर है, 5 में 5 फैक्टर है, 6 में 6 फैक्टर है, 9 में 9 फैक्टर है। अगर 12 का फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर 12 का 12 का फैक्टर निकालूंगा तो क्या निकलेंगे? फैक्टर 12 होगा उसका। क्या निकलेंगे? 2 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, 6 फैक्टर होगा और 12 फैक्टर होगा, है ना। देखिए 12 का 12 ही फैक्टर भी होगा, सही है। तो ये कह रहे हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सही है। 12. ओके, आगे चलते हैं जरा। 6 रूल क्या कह रहे हैं? 6 रूल मल्टीपल का क्या कह रहे हैं? Every multiple of a number is either equal to or greater than the number. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर Is इज इक्वल टू और equal to or greater than the number. नंबर। अब जरा ध्यान से देखें, अब अगर हमने जिसके मल्टीपल निकाले, अगर 3 का मल्टीपल निकाला तो जो मल्टीपल आ रहे थे वो 3 के इक्वल आ रहा था Yes. और उसके ग्रेटर आ रहे थे। देखो 3 से ग्रेटर क्या है? 6, 9, 12। कह रहे हैं एवरी मल्टीपल, जो जिसका भी हम मल्टीपल निकालेंगे उसके जो मल्टीपल में आएगा यहाँ तो वो सेम नंबर आएगा या उसके ग्रेटर नंबर आएंगे, सही है। देखो यहाँ पे 3 क्या है? 3 का मल्टीपल 3 आया और 3 के बाद जो उसके ग्रेटर नंबर है 6, 9, 12 ये आ रहे थे, ठीक है। कह रहा है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू या उसके ग्रेटर देन मल्टीपल। अगर 5 पे देखें तो 5 के मल्टीपल में 5 आ रहा है। हेलो, Yes. 5 के Yes. टेबल में 5 आ रहा है और 5 से भी बड़े नंबर आ रहे हैं, ग्रेटर नंबर आ रहे हैं। 6 के मल्टीपल में 6 आ रहा है और 6 से भी बड़े ग्रेटर नंबर आ रहे हैं। 2 के टेबल में 2 आ रहा है और 2 से भी ग्रेटर नंबर आ रहे हैं, सही है। वो कह रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर किसी का मल्टीपल ऑफ अ नंबर निकालेंगे तो वो भी नंबर आएगा जो मल्टीपल हो रहा है और उससे ग्रेटर नंबर भी आएंगे, सही है। अब फैक्टर में देखते हैं, फैक्टर में क्या है। अब
अब यहाँ ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा? देखिए जरा, Yes. फैक्टर का देख रहे हैं आप लोग? Yes. ओके, साथ आप देख रहे हो? यस। ओके, देखो जरा, साथ पढ़ो जरा, फैक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है? फैक्टर का रूल क्या लिखा हुआ यस। है? Every multiple of a number is equal to or greater than the number. गलत, यहाँ पे लेस देन द नंबर लिखा हुआ है फैक्टर में। Every factor of a number is equal to or less than the number. लेस देन द नंबर। अब जरा देखें, जब हम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि वो लेस देन द नंबर होगा। अगर मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो इक्वल होगा नंबर के या उस नंबर से ग्रेटर होगा। अगर फैक्टर की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो नंबर उससे लेस होगा। जैसे देखो, अगर 3 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो 3 खुद तो है और 1 उससे लेस है। अगर 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो 6 खुद तो है, 3, 2, 1 इससे लेस है। देखें, वो कह रहा है फैक्टर जो होगा वो खुद नंबर भी होगा और वो उससे लेस नंबर होंगे। बाकी जो फैक्टर हैं वो उससे लेस होंगे। जैसे 9 के फैक्टर हैं, 9 के देखिए फैक्टर क्या है, 9 है और 3 है। 9 खुद भी एक फैक्टर है और 3 उससे लेस है, सही है। और अगर इधर नीचे देखें 2 के फैक्टर, 12 के फैक्टर देखें, 12 खुद भी एक फैक्टर है, 6, 4, 3, 2 ये सारे 12 के फैक्टर हैं और ये सारे 12 से क्या है, लेस है। ये रूल समझ में आ रहा है बेटा? यस। ओके, अब लास्ट रूल लेते हैं। लास्ट रूल क्या कह रहा है? Last rule का a multiple can always be expressed as the product of its factors. Example. मल्टीपल A multiple can always be expressed as the product as the product of its factor. Example. इसका भी लिख लेते हैं जरा। इसका रूल क्या कह रहा है? One is an एवरी होल every whole number. Every whole number नंबर। तो हमारी बुक में 22 23 पेज पे तो कुछ और ही आ रहा है। कौन सी पुरानी बुक है, नई बुक है आपकी? ये वाली है। 2 मिनट हम वीडियो ऑन करें। दिखाओ जरा, 1 मिनट में ये लिख लूँ। one has at least two. One अच्छा, आपके पास पुरानी बुक है। पुरानी बुक है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? at least two different factors dash with one and the number itself. सही है। Yes. और इसका 8वां रूल भी है। ये भी बता is an x number which does not have two different factors. सही है, ओके। इस रूल को देख लेते हैं जरा। अब मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या है, देखो जरा।
अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 टू द 6, Yes. 3 3 द 9, 9, 3 4 द 9. मतलब 12. सबके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 के साथ, यहाँ 3 के साथ, यहाँ 4 के साथ, यहाँ 5 के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके आगे जा रहे हैं, राइट। देखिए Yes. वो कह रहा है अ मल्टीपल्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो 3 1 जा 3 आ रहा है, राइट। 3 2 Yes. जा 6, 3 3 जा 9, मतलब वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकल रहा है, राइट। जरा यहाँ पे देखें, जैसे 3 का प्रोडक्ट 3 कैसे आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करके, है ना। 5 कैसे आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करके। अगर 6 निकालूंगा तो 6 किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, 6 का प्रोडक्ट क्या होगा 1. जी, 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 1 को मल्टीप्लाई करके आएगा. 6 का प्रोडक्ट होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। 9 का प्रोडक्ट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, Multiply 3. है ना। 12 का प्रोडक्ट क्या होगा 2 multiply by 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, सही है। अब देखो जो इसके फैक्टर है उसी से वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो इसके फैक्टर है उसी से ये मल्टीप्लाई, ये हम मल्टीपल ऑफ 3 कर रहे थे ना, ये 3 6 9 12 15 ये किसके मल्टीपल थे, 3 के। हेलो, Yes, 3. ये 3 के मल्टीपल थे ना। अब जरा ध्यान से देखिए इधर, साथ आप भी देखो जरा। अब वो ये कह रहा है कि जो इसके प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनेंगे। जरा देखें, अब फैक्टर कौन सा है, 3 3 सब में देखें कॉमन है ना। अगर 6 Yes. बन रहा है तो 3 2 जा 6, 9 बन रहा है तो 3 3 जा 9, 12 बन रहा है तो 3 4 जा 12, 3. 15 बनेगा तो 3 5 जा 15, 3 सही 5 है। था. तो यही कह रहा है प्रोडक्ट Yes. ऑफ इट्स फैक्टर, वो फैक्टर उसके प्रोडक्ट बनते जाएंगे उसके नंबर से और नेक्स्ट नंबर आता जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखें फैक्टर का कह रहा है एवरी होल नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट 2 डिफरेंट फैक्टर। अब जितने भी होल नंबर है सिर्फ 1 को छोड़ के उनके दो दो फैक्टर्स बनेंगे, एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर बनेंगे। जैसे देखो 3 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 3। 5 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 5। 7 के कितने फैक्टर बनेंगे, 7 के कितने 1 और फैक्टर 7. बनेंगे, 1 और 7. हाँ, वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर बनेंगे। फैक्टर ऑफ 7 में बनेंगे क्या, 1 एंड 7। 1 और 7. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे Yes. कह रहा है कि हर होल नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर बनेंगे, 2 डिफरेंट फैक्टर, जिनमें से एक फैक्टर क्या होगा 1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा वो नंबर इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे देखें 7 के Yes. 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 1 और दूसरा 7 खुद, सही है। 3 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक 1 और दूसरा 3 खुद, ठीक है। इसी तरह से देखें 5 के भी 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक 1 और एक 5 खुद, ठीक है। Yes. ओके, अब सर पेज नंबर 24 पे आओ जरा। 24. पेज नंबर 24 पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, सही है, कुछ ब्लैंक्स करते हैं। जी पहली ब्लैंक पढ़ो हफ्जा। Every number is a multiple of एवरी नंबर number is a इज multiple of मल्टीपल ऑफ of डैश। क्या आएगा आंसर, देखें ये रूल लिखा हुआ है 1 or itself. 1 और इटसेल्फ। कौन सा रूल है, कौन सा रूल है ये ये है देखें number. ये वाला रूल है, नजर आ रहा है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। Yes. 1 or itself.
1 और itself, ठीक है। ये रूल नंबर कौन सा है ये? रूल नंबर सेकंड 5 भी है और सेकंड भी है ना। रूल नंबर सेकंड भी ये कहते हैं मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। और ये देखिए रूल नंबर सेकंड भी ये कह रहा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं आंसर, है ना। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये देखें हमारा ब्लैंक क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, आंसर क्या आ जाएगा 1 या फिर और इटसेल्फ, दोनों ही आंसर आ सकते हैं। सही है, यस। ओके अगला पढ़ो जरा। एवरी नंबर हैज एन डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स, एवरी नंबर हैज एन डैश नंबर ऑफ, एवरी नंबर हैज एन डैश नंबर ऑफ मल्टीपल। अब ये कौन सा रूल है इन्फिनिट, जी, ये कौन सा रूल है? फर्स्ट वाला एवरी नंबर, ये फर्स्ट वाला रूल है, इन्फिनिट आएगा। फर्स्ट वाला रूल क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। यहाँ पे कह रहा है एवरी नंबर हैज एन डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स होंगे हर नंबर के पास? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा। एवरी नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, सही है ये वाला, ठीक है। ओके नेक्स्ट पढ़ो। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज either dash dash or dash dash the number. Every number of a multiple is either 1 every number of a multiple is either 1, या तो वो 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा या वो नंबर से ग्रेटर होगा, है ना। देखो ग्रेटर देन, हाँ, या तो वो 1 होगा, डेल्टो यहाँ पे 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा या वो नंबर से ग्रेटर होगा, ठीक है। अच्छा ये मैं होमवर्क भेज रहा हूँ 2.1, आप लोग कर लोगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स? यस साथ यस कर लोगे ना? ठीक है साथ बेटा, मैंने ये पिक भेजूंगा आपको, आप इसको ये करना, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं जो आज पढ़ाए ना, तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। एंड करो मैं क्लास यहाँ पे, ठीक है। ये फेयर कॉपी पर लिख लें सारे? जी ये फेयर कॉपी करना है, ये एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा।